कितनी भी डॉट क्लास फाइल्स हो सकती हैं। बोर्ड पर लिखने के बाद थोड़ा से साइड में हो जाया करें। आफ्टर ऑल सब मुझे साइड में। ठीक है गोविंद जी, मैं ध्यान रखूँ। चलिए, जावा की सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन ने पैकेज की बात की, अपन ने इंपोर्ट की बात की, तीसरी बात अपनी क्लास। देखिए सर, मान के चले एक क्लास है ए, मैं शॉर्ट कर दूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ना। एक सिंपल फाइल जिसके अंदर मैंने 3 क्लास बनाई है। अभी तक तो एक बना रहे थे, अब मैंने 3 बना दी। आपके दिमाग में एक गलत चीज हो सकती है पहले की, कि जिस नाम से क्लास है उसी नाम से फाइल होनी चाहिए। गंदी बात है। उसी को दूर करने के लिए एग्जाम्पल लिया है। फिर अब आपसे कहेंगे भाई कौन सी, अब क्या नाम रखें, तो कहेंगे जिसमें मेन है ना उस नाम से होनी चाहिए। अब इसमें मेन भी 2 है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए ये एग्जाम्पल। किसी जावा फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां तक तो ठीक है भैया। तो मैंने यहां पर इस प्रोग्राम को नोटपैड में लिखा, सिंपल। ठीक है भैया। और नोटपैड में लिख के मैंने इसको सेव कर दिया x.java के। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। सर java.lang है गोविंद जी, LANG। सर जैसे मेन फंक्शन कॉल होता है, तो जैसे C++ में तो कोई आर्गुमेंट नहीं देते अपन जी। यहाँ जैसे ये स्ट्रिंग एरे है, ये एज ए आर्गुमेंट जा रहा जी, है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आता है। तो मतलब इसको पास कौन करता है इसमें स्ट्रिंग? आपका JVM। तो स्ट्रिंग मतलब कुछ भी? अभी अपन बात करेंगे एरे पढ़ते वक्त इसको। अभी तो अपने को आता नहीं ना, अभी तो अपन ये मान रहे हैं कि ये जो मेन है बिल्कुल सी जैसा मेन है, बस ऐसे ही लिखना है, है ना। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो अपन आगे बात करेंगे। java.lang है, LANG। इसको मैंने सेव किया, मान के चले मैंने इसे सेव कर दिया x.java के नाम से। कर सकते हैं ना, किसी भी नाम से लिख सकते हैं। जब मैं इसे कंपाइल करता हूं, सी ड्राइव टेस्ट के अंदर से मैंने किया जावा सी x.java, ऐसे ही पढ़ा था अपन ने। तीन क्लासेज है यहाँ, तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनेंगी? 3 डॉट क्लास फाइल बनेगी। और डॉट क्लास फाइल का नाम क्या होगा भैया? A डॉट क्लास, B डॉट क्लास, C डॉट क्लास। मैंने आपको आप चला के पागल बनाने के लिए सी में मेन नहीं लिखा है, टेंशन मत लीजिएगा। उसकी भी डॉट क्लास फाइल बनेगी, इसकी भी डॉट क्लास फाइल बनेगी। ठीक है।
हमारी एक फाइल है x.java। x.java के अंदर हमने 3 क्लासेज लिख दी है, 3 क्लासेज का नाम A B C। जब मैं कंपाइल कर रहा हूं तो 3 डॉट क्लास फाइल बन जाएंगी, ठीक है ना। जब मैं इसे रन करता हूँ सी ड्राइव टेस्ट के अंदर सी, सपोज मैंने इसे रन किया जावा ए, मैं क्या रन कर रहा हूँ ए डॉट क्लास को, ये सीधा जाएगा और ए के मेन को रन कर देगा। ए के मेन में हमने केवल क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, आपका आउटपुट क्या होगा, इसको बी और सी से कोई लेना देना नहीं है। जिस क्लास को मैं रन कर रहा हूं उसका मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी कितनी क्लासेज है, ठीक है भैया। देखिए सी ड्राइव टेस्ट जावा बी का मेन रन होगा, बी का मेन रन होगा। सी ड्राइव टेस्ट जावा सी, अब एरर आ जाएगी क्योंकि सी में मेन नहीं है, सी में मेन नहीं है। नाउ यू विल गेट एरर। रुकी गए हो तो 5 मिनट और रुक जाओ। हाँ सर, मुझे भी थोड़ा कंप्यूटर सिखा देना जिससे आपको परेशान नहीं करूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? जीतू है सर, बिल्कुल। चलिए, अब एक बात थी कि भाई हमने कहीं ना कहीं पढ़ा तो था कि जिस नाम से क्लास होगी उसी नाम से सेव करना पड़ेगा, पढ़ा तो था, कहीं कुछ घपला तो था। अगर मेरी फाइल के अंदर एक भी पब्लिक क्लास है, सपोज मैंने यहां पर इस क्लास को पब्लिक बना दिया, अब ये जरूरी हो जाएगा कि मैं इसको पब्लिक क्लास के नाम पर सेव करूं। अगर मेरी फाइल के अंदर एक भी पब्लिक क्लास है तो हमें पब्लिक क्लास के नाम से सेव करना पड़ेगा। हाँ योगेश जी, कंपाइल के लिए मेन की आवश्यकता नहीं है, केवल रन करने के लिए हमें मेन की आवश्यकता है, और अगर मैं उसी क्लास को रन करना चाहता हूं तो मेन की आवश्यकता है, ठीक है ना। कंपाइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेन नहीं है चलेगा। एक बार वापस से हम ये कह रहे हैं विशाल भाई साहब कि जो आपकी फाइल है इसमें वैसे तो कितनी भी क्लास हो सकती है, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फाइल के अंदर एक भी पब्लिक क्लास है, जैसे मैंने यहां पर सी को पब्लिक कर दिया, तो ये जरूरी हो जाएगा कि आप सी के नाम से इसे सेव करें। इफ यू हैव एनी पब्लिक क्लास इन योर जावा फाइल, you have to save the file with the name of public class। अगर आपकी फाइल में एक पब्लिक क्लास है तो ये जरूरी हो जाएगा कि मैं फाइल को पब्लिक क्लास के नाम से सेव करूं, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपकी डॉट क्लास फाइल बनेगी, वैसे ही रन होगी, इससे और बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन नहीं होगा तो फिर एरर आएगी, वही आएगी, और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल जो अपन अभी बात कर रहे हैं वो क्या है कि अगर आपकी .java फाइल के अंदर एक भी पब्लिक क्लास है तो आपको पब्लिक क्लास के नाम से सेव करना होगा, नहीं तो कंपाइल करते वक्त एरर आ जाएगी। आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास हुई तो क्या होगा, पूछना था ना। एक से ज्यादा अगर पब्लिक क्लास है तो एरर आ जाएगी। You cannot have more than one public classes in a .java file।
You cannot have more than one public classes in a .java file. एक .java फाइल के अंदर एक से ज्यादा पब्लिक क्लासेज नहीं हो सकती। ठीक है सर। अभी तक जो पढ़ा है एक बार अपन हल्का सा रिवाइज कर लें। कई चीजें हो गई है ना, वैसे चीजें बढ़ जाएगी। हाँ जी, रिवाइज कर लेते हैं, ये काम की बात है। ये काम की बात है। अगर आप जावा में मेरे साथ साथ चलते रहे हैं, रेगुलर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी पढ़ते रहे हैं, तो मैं जावा का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप साथ साथ लगातार इतना पढ़ते रहे तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे जावा के ऊपर कम से कम है, बाकी पर भी है। अभी जावा पढ़ा रहा हूँ तो जावा की तारीफ करूंगा ना। चलिए, अपन ने स्टार्ट किया था जावा में हम 4 तरीके के एप्लीकेशन सामान्यतः बना सकते हैं। हमने बात की थी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, एप्लाइड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इन चारों की बात अपन ने की। इसके बाद हमने इसके फीचर्स के ऊपर हम आए। फीचर्स पे जो हम जनरल फीचर्स की बात कर रहे थे, हमने कहा भाई जावा कंपैरेटिवली सिंपलर है क्योंकि C++ के जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स है वो यहाँ पर नहीं है। हमने कहा भाई सिक्योर है, रोबस्ट है। एक डिटेल में जो हम गए थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हमने कहा जावा के जो प्रोग्राम होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब है जावा का जो एक प्रोग्राम है जो आपने एक जगह पर बनाया, वो सेम प्रोग्राम आपको कहीं पर भी किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ले जाकर आप रन कर सकते हैं। तो ये जनरल बातों के बाद में हम आ गए थे अपने सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर से मतलब हमारा है जावा की फाइल का स्ट्रक्चर। कि जब अपन जावा की फाइल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जावा की फाइल में 3 तरीके के स्टेटमेंट हो सकते हैं। हमने कहा पैकेज स्टेटमेंट होंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट होंगे, क्लासेज या इंटरफेसेज होंगे। पैकेज स्टेटमेंट हमने कहा अगर आपकी फाइल के अंदर होता है दैट विल बी फर्स्ट नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट ऑफ द जावा फाइल। हमने कहा पैकेज स्टेटमेंट अगर होगा दैट विल बी एट मोस्ट 1 पैकेज स्टेटमेंट। एक से ज्यादा पैकेज स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर आप नहीं लिखना चाहते पैकेज स्टेटमेंट कोई बात नहीं, उस केस में जो हमारी क्लास है वो डिफॉल्ट पैकेज में कही जाती है। डिफॉल्ट पैकेज में कही जाती है। अगर मैं पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ तो मेरी डॉट क्लास फाइल जो जाएगी वो डिफॉल्ट पैकेज में कही जाएगी। इसके बाद हमने कहा इंपोर्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी को भी इंपोर्ट ना करें तो java.lang नाम का जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है। ठीक है। तीसरी बात फिर हमने कहा कि भाई कितनी भी क्लासेज आपकी फाइल के अंदर हो सकती है। अगर आपकी फाइल के अंदर कितनी भी क्लासेज हैं, आप किसी भी नाम से आपकी फाइल को सेव कर सकते हैं। जब आप कंपाइल करेंगे तो जितनी क्लासेज होंगी उतनी डॉट क्लास फाइल्स आपकी बनेंगी। ठीक है। जिस क्लास को आप रन करेंगे उसका मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। ऐसा अपन बात कर रहे थे। हमने कहा था अगर हमारी फाइल के अंदर एक भी पब्लिक क्लास है तो ये जरूरी हो जाता है कि मैं फाइल को पब्लिक क्लास के नाम से सेव करूँ। ठीक बात है सर, बस इतना सही तो पड़ा। वी कैन नॉट हैव मोर देन 1 पब्लिक क्लासेज इन अ जावा फाइल। इतनी सी चीजें अपन ने पढ़ी है। इसमें कोई डाउट, शक, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन? ठीक है। 2-3 मिनट के बाद अपन अपना DBMS का